ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 108 और 108A के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 107 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिए। सेक्शन 108 हमें बताता है कि एबिटर कौन होता है। एबिटर का मतलब क्या है? जो पर्सन एबिट करता है, उकसाता है सामने वाले पर्सन को कोई क्राइम कमिट करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन यानी कि जो आईपीसी में इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, बेयर एक्ट में, उसे ना पढ़ते हुए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से आपको वो समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 108 में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है इलीगल ओमिशन का। अ स्पेक्टेटर इज नॉट एन एबिटर। इसमें बताया गया है एक स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो सिर्फ खड़ा होकर के देख रहा है, ठीक है, उसे कुछ भी पता नहीं है उस बारे में, तो जो स्पेक्टेटर है वो एक एबिटर नहीं होता है। बट एन एक्ट ऑफ इलीगल ओमिशन में क्वालिफाई एज एन ऑफेंस। लेकिन अगर इलीगल ओमिशन का कोई एक्ट हुआ है तो वो एक ऑफेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? पुलिस ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब जहां पर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, अब वहां पर जैसे कुछ लोग हैं मिलकर के किसी एक आदमी को मार रहे हैं, ठीक है, और इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, पुलिस वहां पर खड़ी है और इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं कि वो मर जाएगा। उसके बाद भी पुलिस देखते हुए कुछ नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? ये एबेटमेंट माना जाएगा। और एबेटमेंट क्या है? एबेटमेंट एक क्राइम है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है, जिसकी ड्यूटी है कि वो रोके उस चीज को, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको भी एबेटर ही कहा जाएगा, ठीक है। देन रिजल्ट नॉट नेसेसरी फॉर होल्डिंग एबेटर लाइबल। रिजल्ट नॉट नेसेसरी का मतलब ये है कि आपने किसी को एबेट किया, मान लो, ठीक है, मारने के लिए, ठीक है, ए ने बी को एबेट किया सी को मारने के लिए। अब क्या हुआ? इसमें सी की मौत नहीं हुई, ठीक है, सी की मौत नहीं हुई, सी नहीं मरा या कुछ भी है, कोई सीन नहीं हो पाया, तो इसमें क्या है? रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वो नहीं मरा। बात यहां पर ये आएगी कि आपने एबेट किया था उसको, आपने उसको उकसाया था उसको मारने के लिए, वो उस स्टेज तक पहुंचा था। आगे क्या हुआ? रिजल्ट मतलब मरा नहीं मरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सजा मिलेगी एबेट करने की, ठीक है, आपको एबेटमेंट की सजा मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन की, वो है एबेटर इज स्टिल लायबल इफ द एबेटेड इज इनकम्पिटेंट टू कमिट अ क्राइम। अब जिसको एबेट करने के लिए कहा है वो अगर इनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट कौन लोग होते हैं आईपीसी की लैंग्वेज में? अनसाउंड माइंड का अगर कोई है, छोटा बच्चा है अगर कोई, तो ये लोग कौन है? ये लोग इनकम्पिटेंट है क्राइम के लिए। लेकिन अगर इनके हाथों से कोई क्राइम हुआ है किसी के उकसाने पर, तो उसे भी एबिटर ही माना जाएगा। जिसने क्राइम किया है, किसी अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन ने क्राइम किया है, किसी बच्चे ने क्राइम किया, किसी इनसेन पर्सन ने, ल्यूनेटिक पर्सन ने क्राइम किया है, उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने एबिट किया है उसको क्राइम करने के लिए, तो आपको सजा मिलेगी। मान लो कि जैसे आपने किसी बच्चे के हाथ में बंदूक थमा दी, ठीक है, और आपने उससे कहा कि मतलब आपको पता है कि वो गोली चला देगा, ऑब्वियसली खेल खेल में वो गोली चला देगा, फिर भी आपने उसके हाथ में बंदूक थमा दी, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप एबिटर हो गए, ठीक है, उसने बंदूक चला दी, सी की मौत हो गई, तो यहां पर आप कौन हो गए? यहां पर आप एबिटर हो गए। अब ल्यूनेटिक पर्सन की बात कर लेते हैं। आपने किसी पागल व्यक्ति से कहा, जो कि दिमाग उसका अनसाउंड है, ठीक है, वो दिमाग से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, साउंड माइंड का व्यक्ति नहीं है, आपने उससे कहा कि जाओ बी के सर पे डंडा दे मारो, ठीक है, अब उसने जाकर के डंडा मार दिया। अब डंडा मारा उसने, लेकिन सजा उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है क्राइम के लिए। लेकिन सजा आपको मिलेगी क्योंकि आपने एबिट किया, ठीक है, आपने कहा उसको कि जाकर के उसे डंडा मार के आओ, ठीक है। देन एबेटमेंट ऑफ एन एबेटमेंट इज ऑल्सो अ क्राइम। अब आप कहेंगे एबेटमेंट ऑफ एन एबेटमेंट इज ऑल्सो अ क्राइम का मतलब क्या है? कि ए ने बी से कहा कि सी से कहो सुसाइड कर ले। ए ने बी से कहा सी से कहो सुसाइड कर ले, तो एबेटमेंट, इसने इसको एबेटमेंट किया, इसने इसका एबेटमेंट किया, तो ये भी एक क्राइम कहा जाएगा। आप एबिटर कहेगा, आपको एबिटर के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ और लास्ट एक्सप्लेनेशन हमारा ऐसे है कि नॉट नेसेसरी, अभी ये सेक्शन 108 ही चल रहा है, ठीक है, नॉट नेसेसरी दैट कॉन्स्पिरेसी इज विद द पर्सन हु कमिट्स द क्राइम, ओनली नेसेसिटी इज दैट द एबिटर हैज एंगेज्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। जरूरी नहीं है कि जिस कॉन्स्पिरेसी में आप इंडल्ज हुए हो, मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसके घर में चोरी करते हैं, ठीक है,
चलना उसके घर में चोरी नहीं, उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर आप भी चले जाओगे। मतलब उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ उसके घर में चोरी करने, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने क्या कहा कि चल जा, ठीक है, जो करना है कर ले, ठीक है। तो ये एबेटमेंट नहीं हुआ, इसे एबेटमेंट नहीं कहेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि मेरे वर्बल परमिशन और साइलेंट एसेंट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इंस्टिगेशन, ठीक है। हमेशा एक्टिव होना चाहिए आदमी को और इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, ये जो दोस्त वाली बात आ गई, यहाँ पर आपको कोई इंटेंशन थोड़ी ना था कि जाकर के वो घर लूट ले, ठीक है। तो उसे एबेटमेंट नहीं कहा जाएगा। अब सेक्शन 108A ये कहता है एबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। देखो बहुत ही छोटा सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि कोई आपका दोस्त है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसको एबेट किया कोई क्राइम कमिट करने के लिए, और वो क्राइम वो यहाँ इंडिया में नहीं करता, कहीं बाहर जाके कर देता है, जर्मनी, श्रीलंका, एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, कहीं भी जाकर के वो क्राइम कमिट कर देता है। लेकिन एबेट उसको आपने किया है तो सजा आपको मिलेगी, आपको एबेटमेंट की सजा मिलेगी, भले ही वो क्राइम उसने इंडिया में नहीं किया है। यही कहता है सेक्शन 108A की सजा आपको मिलेगी, भले ही उसने, आपके दोस्त ने या किसी भी व्यक्ति ने वो क्राइम इंडिया में नहीं किया है, वो बाहर किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, सजा तब भी मिलेगी आपको एबेट करने की, उसको उकसाने की। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 108 और 108A समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।